आजकल के कोर्ट्स में बहुत सारे जज साहिबान ऐसे आ गए हैं जो सीनियर पीपी की तरह काम करते हैं। उनका न्याय से कोई लेना देना नहीं होता। बस जो डिफेंस काउंसिल ने पूछ लिया या तो उसमें टांग अड़ाएंगे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इशारा कर देंगे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक ऑब्जेक्शन उसमें लगवा देंगे। न केवल इतना करवाएंगे बल्कि उस ऑब्जेक्शन को डिफेंस के खिलाफ डिसाइड कर देंगे। पुराने अनुभवी एडवोकेट तो इस तरह के जजों से निपट लेते हैं, लेकिन नए एडवोकेट्स के लिए काफी मुश्किल हो जाती है और उन फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के लिए भी मुश्किल होती है जो अपना केस लेकर खुद कोर्ट के सामने चले जाते हैं और उसको वहां प्रेजेंट करते हैं। लेकिन उनको वहां जब ये जज साहब बैठे मिल जाते हैं तो फिर मुश्किलें ही मुश्किलें पैदा होती हैं। आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि ऐसे मां बदौलत जजों का क्या इलाज किया जाए जो डिफेंस काउंसिल द्वारा किए जाने वाले क्रॉस में बिना मतलब टांग अड़ाते रहते हैं और डिफेंस काउंसिल को डिस्करेज करते रहते हैं। हमारे देखें तो इनका बहुत अच्छा इलाज कोर्ट सिस्टम में मौजूद है। इसके लिए आपको 2 लेवल पर तैयार होना चाहिए। पहले लेवल पर तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, आप इसमें क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं, जज आपको कहां रोक सकते हैं और जज यदि रोकें तो वे किन परिस्थितियों में रोक सकते हैं। यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट मैटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा लेवल आपको थोड़ी सी अलग जानकारी देता है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जिन जज साहब को पीपी बनने का शौक चढ़ाया है उनका सही इलाज कैसे किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उनके खिलाफ क्या किया जाए या अपीलेट लेवल पर उनके खिलाफ क्या किया जाए ताकि ये जज साहिबान अपनी इस बुरी आदत को छोड़कर अपनी तौबा कर लें। कोर्ट में हर पार्टी अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपने पक्ष के गवाहों को कोर्ट में लाती है, उनकी गवाही करवाती है, जिसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं या मुख्य बयान कहते हैं। इसमें गवाह अपनी बात कहता है और अपनी बात के समर्थन में अपने डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के रिकॉर्ड पर प्रदर्शित करता है, जिसे एग्जिबिट करवाना भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा पक्ष आता है। वह दूसरा पक्ष इस गवाह की विश्वसनीयता को, इसके डॉक्यूमेंट्स के फर्जीपन को साबित करने के लिए इस गवाह से सवाल पूछता है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला विरोधी पक्ष इस गवाह की सच्चाई, समाज में इसकी पहचान, इसकी हैसियत, इसका ओहदा, इसकी विश्वसनीयता, इसका चरित्र, इन सब बातों को चैलेंज करता है और वह दिखाता है कि यह गवाह वह नहीं है जो यह बता रहा है कि मैं हूं, बल्कि यह तो एक फालतू किस्म का अविश्वसनीय व्यक्ति है जिसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है। इसका अपना कोई क्रेडेंस नहीं है, इसकी अपनी कोई साख नहीं है। यहां इस अंतर को कृपया समझने का प्रयास कीजिए। गवाह अपने पक्ष के लिए जरूरी बातें और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखता है ताकि उसका पक्ष जिसने उसको बुलाया है अपने दावे में सफल हो जाए। क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोसिक्यूशन के पक्ष की बात कहता है ताकि आरोपी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस सिद्ध हो जाए। यानी प्रोसिक्यूशन का गवाह केवल अपराध की बात कहेगा और उसके सबूत जैसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह की बात करेगा, लेकिन विरोधी पक्ष यानी डिफेंस इस प्रोसिक्यूशन गवाह को झूठा दिखाएगा और इसके एग्जिबिट्स को फर्जी दिखाएगा। गवाह को पैसे लेकर गवाही देने वाला दिखाएगा, आईओ का स्टॉक विटनेस दिखाएगा, इसके अलावा और भी 100 चीजें दिखाएगा। इससे डिफेंस का दायरा चीफ एग्जामिनेशन के दायरे से बहुत बड़ा हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई भी क्रॉस कभी भी केवल चीफ में बताए बिंदुओं तक सीमित नहीं रह सकता है। क्रॉस को चीफ से बाहर जाना ही होगा और यही क्रॉस की प्रकृति है। इसी बात पर आपको ध्यान देना है। राजस्थान की एक कोर्ट में एक मर्डर मैटर था। उसमें हमारे द्वारा भेजे गए क्रॉस एग्जामिनेशन को वकील साहब ने पूछना शुरू किया तो गवाह के पैर उखड़ने लगे। जब पीपी ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उसने देखकर एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि वकील साहब केवल उन्हीं बिंदुओं पर सवाल पूछिए जिन बिंदुओं पर गवाह ने चीफ में गवाही दी है। हमारे वकील साहब की समझ में नहीं आया तो उन्होंने डेट ले ली और वकील साहब ने हमसे सवाल पूछा कि पीपी केवल उन बिंदुओं पर सवाल पूछने की बात कह रहे हैं जिन पर चीफ हुआ है। तो हमने उन अपने वकील साहब को, क्योंकि वो नए वकील साहब हैं, हमने उनको एक पूरा सेशन
इंटेंसिव कंसल्टेशन का दिया और वही सारी की सारी बातें समझाई जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। अगली तारीख पर जब वकील साहब कोर्ट में गए तो उन्होंने वही बातें जो हमने बताई थी उन्होंने कोर्ट में कह दी। पीपी बहुत तेज व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि इससे तो क्रॉस बहुत लंबा हो जाएगा और देखिए कि परम आदरणीय जज साहब ने कहा कि हां वकील साहब क्रॉस को छोटा करो। इस पर हमारे वकील साहब चुप हो गए। उन्होंने यह नहीं कहा कि महोदय यदि क्रॉस लंबा होता है तो यह तो कानून के मुताबिक होता है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। वो चुप हो गए। फिर उससे अगली तारीख पर एक नए वकील साहब को वहां भेजकर तब उस क्रॉस को पूरा करवाया गया। तो आपके बस्ते में एक अच्छा क्रॉस मौजूद होने पर भी आप कोर्ट में डगमगा सकते हो, इसलिए पहले पढ़कर जाना चाहिए। कानून पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। गवाह ने अपनी पुरानी स्टेटमेंट में कही हुई बात को बदलकर बोला है तो आपको उसे 148 बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। गवाह के चरित्र पर, उसकी हैसियत पर, उसके ओहदे पर, उसकी ईमानदारी पर और नेक नियति पर सवाल उठाने हो तो सेक्शन 149 बीएसए का उपयोग किया जाएगा। रेलिवेंट फैक्ट्स पर गवाह को जवाब देने के लिए यदि बाध्य किया जाना हो तो सेक्शन 150 बीएसए में किया जाएगा। यदि वकील साहब कोई इररिलेवेंट सवाल पूछते हैं तो कोर्ट के पास उन्हें रोकने की शक्ति होती है और वे सेक्शन 151 बीएसए में उस सवाल को नामंजूर करने की ताकत रखते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि इस सेक्शन में कोर्ट तभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है यदि सवाल अप्रासंगिक हो, इररिलेवेंट हो। प्रासंगिक सवाल पर कोर्ट यह रोक नहीं लगा सकेगा। कोर्ट के पास अभद्र प्रश्नों को रोकने की शक्ति भी होती है, यह सेक्शन 154 बीएसए में होती है। जब गवाह से ऐसा सवाल पूछा जाए जो उसके चरित्र पर सवाल उठाता हो तो डिफेंस काउंसिल को कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती। आपके ऊपर डकैती का केस चला था तो कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि गवाह आपके प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो उसके खिलाफ एविडेंस दिया जा सकता है। यह विधि सेक्शन 156 बीएसए के अनुसार होगी। आपने पूछा कि आपके ऊपर डकैती का केस चला था, गवाह ने कहा नहीं चला था, जबकि वास्तव में चला था, तो आप यहां पर उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी एविडेंस और साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 158 बीएसए के तहत इस वर्तमान गवाह का झूठापन दिखाने के लिए इसे दूसरे गवाह के खिलाफ बयान देता हुआ दिखाया जा सकता है। इसे पैसे लेकर गवाही देने वाला गवाह भी दिखाया जा सकता है। इसकी पुरानी स्टेटमेंट के आधार पर इसे बात बदलने वाला गवाह भी साबित किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि ये सारे वे आधार हैं जिन पर आप गवाह से कानूनन सवाल पूछ सकते हो। लेकिन इनमें से कोई भी गवाह अपने चीफ बयान में कुछ भी बात नहीं बोलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बात चीफ में नहीं बोली गई है वह भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन उसके चीफ बयान से बाहर जाकर और बहुत बाहर जाकर भी सवाल पूछ सकता है। कोर्ट्स में जजेस एक और समस्या पैदा करते हैं कि वे पीपी को इशारा करके ऑब्जेक्शन करवा देंगे, एक पूरा घंटा उस ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने में लगा देंगे और जब ऑब्जेक्शन डिसाइड होगा तो आपके वकील साहब ये भूल चुके होंगे कि क्या क्रॉस चल रहा था, अगला सवाल क्या पूछा जाना था, पिछला जवाब क्या मिला था और इस गवाह की टेंडेंसी किस प्रकार की है। इस तरह की बातों पर नियंत्रण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने जजमेंट बिपिन शांतिलाल पांचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2001 3 SCC 1 में इसका तरीका सुझाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलते क्रॉस के दौरान यदि किसी पार्टी का कोई ऑब्जेक्शन आता भी है तो कोर्ट को वह ऑब्जेक्शन नोट कर लेना चाहिए। बाद में या फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के समय दोनों पक्षों को सुनकर वह ऑब्जेक्शन डिसाइड किया जा सकता है। इससे चलते हुए क्रॉस में पैदा होने वाले व्यवधान को कम किया जा सकेगा और जो डिफेंस के एडवोकेट्स का ध्यान भटकाया जाता है, इस ध्यान भटकावे की समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकेगा। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में जस्टिस विभा कनकनवादी ने 13 जनवरी 2020 को एक केस डिसाइड किया है, संजय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह एक क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 1764 ऑफ 2019 थी
यानी कि 2019 का केस 2020 में डिसाइड किया गया था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि यह मानना होगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन को चीफ बयान के दायरे में नहीं सिकोड़ा जा सकेगा। एक बैलेंस बनाना होगा जहां विद्वान एएसजे माने एडिशनल सेशंस जज, जहां विद्वान एएसजे प्रश्नों की रेलेवेंस तय कर सकेंगे और विद्वान डिफेंस काउंसिल इसमें उनको अपना पॉइंट समझाने के लिए अपनी बात कह सकेंगे। तब यह प्रश्न गवाह को पूछा जा सकेगा जिसके ऊपर दोनों के बीच में विवाद है। कोर्ट ने आगे कहा, हम लोग दोबारा से यह समझने की कोशिश करते हैं कि ना तो विद्वान डिफेंस काउंसिल के पास प्रश्न पूछने का अप्रतिबंधित अधिकार है और ना ही विद्वान जज के पास डिफेंस काउंसिल को रोकने की अप्रतिबंधित शक्ति है। हम कोई सार्वभौमिक फार्मूला तो नहीं बता रहे हैं, कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हर सवाल की रेलेवेंस और उसकी एडमिसिबिलिटी ही प्रश्नों का अंतिम स्वरूप तय कर सकेगी। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस केस के लिए एक फॉर्मूला बनाकर दिया जिससे वह ट्रायल आगे बढ़ सका। यह एक बहुत सुंदर जजमेंट है। मेहनती एडवोकेट्स को इसको पढ़ लेना चाहिए। हमारे जिन मेंबर्स के पास यह जजमेंट नहीं होगा वे हमसे इसका पीडीएफ लेकर इसको पढ़ सकते हैं। हम उनके अनुरोध पर इसको व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। यदि इसके बाद भी ये जज साहिबान ना माने तो इनके खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट को लगातार कंप्लेंट्स दी जानी चाहिए, निरंतर दी जानी चाहिए और एक से अधिक दी जानी चाहिए। ये जज साहिबान जो हैं वरिष्ठ सेशंस जज होते हैं, हाई कोर्ट में प्रमोशन के इंतजार में बैठे होते हैं और हर कंप्लेंट इनके रिकॉर्ड में लगाई जाती है। जहां 4-5 कंप्लेंट्स इकट्ठी हुई वहीं इन पर जांच की शुरुआत की जा सकती है और फिर जज साहिबान अपनी फाइलें उठाए हाई कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पूरा जीवन इंतजार करने के बाद हाई कोर्ट में प्रमोशन का जो अवसर आता है वह भी चूक सकता है और उसके लिए तो समझिए कि इन जज साहब के लिए मरण जैसा प्रश्न हो जाएगा। जब ऐसा होता है तब इन लोगों की अकल सही हो पाती है। जितने भी डिक्टेटर किस्म के जज साहिबान अदालतों में बैठे हैं उनको रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के दफ्तर में चक्कर लगवाइए, साथ ही उन जजमेंट्स को भी इकट्ठा करके अपना ज्ञान बढ़ाइए जिससे पता लगता हो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिफेंस काउंसिल के क्या अधिकार होते हैं। ध्यान रखें कि केवल जजों का, निष्पक्ष जजों का सम्मान किया जाना चाहिए और ये जितने सुपर पीपी कोर्ट में जा बैठे हैं उनको तो रजिस्ट्रार के दफ्तर में बिजी रखा जाना ही उनका सही इलाज होता है। इस इलाज के बाद ही वे इंसान की तरह सोच पाते हैं और इंसान बन पाते हैं। आज के समय में हर कोई किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है, लेकिन उसे सही समय पर सही कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती है। फीस दे देने के बाद भी अनेक बार गलत कानूनी जानकारियां मिलती हैं। उसे नहीं पता होता कि उसके वर्तमान केस का सही कानूनी हल क्या है, उसमें अब तक क्या क्या कानूनी गलतियां की गई हैं। अपने मेंबर्स को हम उनके केस पर फ्री कानूनी जानकारी देते हैं, केस की स्थिति और संभावित कानूनी हल भी बताते हैं। बाद में भी छोटी मोटी जानकारियां हमेशा मुफ्त देते हैं। बड़ी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली और 40 मिनट वाली विस्तृत इंटेंसिव कंसल्टेशन भी दी जाती है जिसमें आप विषय को गहराई से समझ सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स बनकर अपने केस की बाबत सूचनाओं का नियंत्रण पा लेते हो। गंभीर क्रॉस और कोर्ट की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी आप हमसे बात कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर सब जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। हमसे संपर्क की जानकारी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होती है। मेंबर बनने की पूरी विधि के लिए स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजिए। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।